Hello everybody, today we will discuss about the atomic structure theory from John Dalton and J.J. Thomson. ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं जो कि एटम स्ट्रक्चर को बताई गई हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी जो है जे जॉन डाल्टन ने दिया, फिर जे थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने। तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं इसलिए इसका मालूम होना चाहिए। Basically, the atoms are building blocks of matter. Atom consists of three basic materials or the particles: electron, proton, and neutron. In 1808, John Dalton gave the theory about the structure of an atom. इसने बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम दी थी। देखिए, आपको ये बात ध्यान रखना है कि एटम जो कंसिस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कंसिस्ट होता है। मगर 1808 में डाल्टन ने सबसे पहले दिया था और उसने बताया कि एटम जो है जो उसको जो है आप पर्टिकुलर एलिमेंट जो है मैटर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी तीन मेन पार्ट में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसने सबसे पहले थ्योरी दी और ये बताया कि ये तीन एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब एक ही में आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, ये बताया उसने सबसे पहले। जो कि बाद में कुछ दिन तक ये थ्योरी चली और उसके बाद जो है फेल हो गई जब जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी। उसने बताया कि जो जॉन डाल्टन है इसने बताया कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट मे बी सेम इन पर्टिकुलर एलिमेंट एंड डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि अगर आप कॉपर का लेंगे Cu का, तो उसका अलग एलिमेंट होगा और उसके एटम एक जैसे होंगे, या फिर Au का गोल्ड का होगा तो इसके एटम जो हैं वो सारे सेम रहेंगे और वो डिवाइड नहीं कर सकते, मगर वो एक जैसे होंगे, या सिल्वर के होंगे। इस तरीके से इन्हें बताया, मगर इसने बताया कि इससे आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जे थॉमसन उसने अपने थ्योरम दी। अब क्योंकि थ्योरी दी और थ्योरम भी दी उसने बताया कि ऐसा है, ये थ्योरी है। इसने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं जस्ट लाइक यू कैन से एज, यहाँ दिखा रखा है कुकुम्बर जैसे बोल सकते हैं, वो वाटरमेलन जैसे वाटरमेलन है। और पॉजिटिव कर्नल जो है सारी जगह है इसमें, और इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जैसे बीज आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे बीज इसमें नज़र आते हैं, इस तरीके से रहते हैं। और इसने बताया कि ये सारा पॉजिटिव है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इस तरीके से सीड की तरह रहते हैं। ये बात इसने बताई। इसने और क्या चीज़ बताई आपको? ही गिव हिज थ्योरी द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल by J.J. Thomson lead to propose the structure of an atom. He proposed that each atom consists of negative charge particle called electron. ये इलेक्ट्रॉन कहा इसने और ये बताया कि रिवॉल्व तो नहीं करते और ये करते हैं। इसमें लिमिटेशन जो है इसकी, इसने क्या बताया इसमें कि ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज एलिमेंट पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। और जो एटम्स है दे आर न्यूट्रल, ये टोटल जो है वो न्यूट्रल रहेगा। यानी कि अगर आप देखें ये पूरा एटम न्यूट्रल होगा, जितने पॉजिटिव होगा उतने ही नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल आपका ये जो है न्यूट्रल होगा। देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द एटम सच दैट द नेट चार्ज ऑन एटम इज जीरो। एन एटम इज sphere of a positive charge is uniformly density of 10⁻⁻10 मीटर डायमीटर। ये इतना डायमीटर बताया इसने, 10⁻⁻10 डायमीटर का रहता है। इन विच द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स, ये प्लम्स की तरह रहते हैं। फिगर आपको दिखाई रखी है, शोन इन द फिगर। प्लम आप कैसे, प्लम जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं अमरूद जैसे बोल सकते हैं, अमरूद है या फिर आपका इसमें सीड्स हैं। और थॉमसन assumed that the harmonic oscillator of electron about the mean position cause the emission of light।
यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाइब्रेट करते रहते हैं आपस में, और इससे क्या होती है, लाइट एमिट होती है। ये इसने बताया, प्रपोज बताया। मगर आप ये देखेंगे कि जो लाइट है से सिंपल मैनर में ये पहले तो एक्सेप्ट हो गई, मगर फिर लोगों ने देखा कि कोई मटेरियल पड़ा, जैसे की ले लें, की से लाइट तो निकलती नहीं है, तो उस वजह से फिर ये जो है इसकी फेल हो गई। He also predicts that the beam of alpha particle passes through an atom. It is suffer only a small deflection due to a weak electric force exerted between the positive charge particle. अब अगर आप अल्फा पार्टिकल को यहाँ से भेजें तो ये टकरा कर निकल जाएगा डिफ्लेक्शन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में इसमें इंट्रैक्शन जो होता है, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कम होता है, जिससे वो टकरा करके हल्के सी डिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। तो ये बात इसने बताई, मगर इसके आगे इन्होंने ज़्यादा नहीं बताया इसमें। और जो मेनली थी ये रेडिएट करती थी, ये रेडिएट नहीं करती थी, ये इसके डिफेक्ट्स थे। तो लिमिटेशन जो है इसकी, लिमिटेशन बताता है ये कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्फीयर एज सजेस्टेड बाय थॉमसन। उसने बताया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे यहाँ पर जो है, जैसे मैंने दिखाया आपको वाटरमेलन की बात बता रहे हैं कि इसमें जैसे सीड्स हैं, सीड्स यानी बीज, बीज तो इलेक्ट्रॉन हो गए और बाकी सारा पॉजिटिव, तो ऐसे नहीं होता, मतलब ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, ये ध्यान रखना आपने। सेकेंडली, थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। जो एटम हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल हैं उसमें डिस्क्रीट लाइन्स आती थी, डिस्क्रीट यानी कि एक डिस्टिंग्विश लाइन आप कह सकते हैं, वो आती थी, वो हाइड्रोजन की, और ये बोला था कंटिन्यूसली आती है, तो ये नहीं हो रहा था। इट इज़ नॉट क्लियरिफाइड नहीं कर पाए वो। Thomson's model of an atom could not explain the large angle deflection of alpha particle when incident on a thin metallic foil, say like gold foil. गोल्ड फॉइल से जैसे अगर यहाँ पर देखें आप, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे के बाद सीधे हाई डिफ्रैक्शन से मुड़ जाते हैं, तो वो नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, जो कि रदरफोर्ड ने बताया। तो इसलिए ये मॉडल जो है बाद में फेल हो गया, एंड हेंस मेड लुक टू ए बेटर मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि रदरफोर्ड ने जवाब दिया और अपनी थ्योरी दी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और उसने एक्सप्लेन करा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ फिज़िक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे, और दिन पे दिन आपको फिज़िक्स इम्प्रूव होता चले जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक।